बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करना। एक दिन हज़रत उमर सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल कुछ साथियों के साथ और कम से मुकाम में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 है। हज़रत उमर निडर व बहादुर तो थे, अपने साथियों की कुछ परवाह न की, नंगी तलवार ही हाथ में लिए चल पड़े। उन्होंने रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ को जा रहे हो? उमर, मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ। उमर बोले, इसलिए कि यही वह विधर्मी है जिसने कुरैशी में फूट डाल दी है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है। मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूँगा। हज़रत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम यह समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्दे मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकरतागी फिरते के लिए ज़मीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर उनसे निपटना। उमर बोले, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फ़ातिमा बिनते खत्ताब। वे सब लोग मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं। जाओ, पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वह फ़ौरन अपने बहन के घर पहुँचे। उस समय अब्बास बिन अरत हाथ में पवित्र कुरान लिए सईद और फ़ातिमा हज़रत उमर की बहन को सूरे तहा पढ़ा रहे थे। उमर जैसे ही दरवाजे पे पहुँचे तो आहट पाते ही हज़रत अब्बास डरकर घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के हिस्से को हज़रत फ़ातिमा ने छुपा दिया। हज़रत उमर ने अब्बास की आवाज़ सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे, यह क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं। फ़ातिमा बोली, नहीं, खुदा की कसम। उमर चिल्लाते हैं, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वो अपने बहनोई हज़रत सईद पर झपट पड़े और उन्हें मारने लगे। बहन फ़ातिमा जब अपने पति को बचाने दौड़ी तो उमर ने बहन को भी इतना मारा कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। पर धन्य है वो दोनों की इतनी मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाया नहीं। साफ साफ कह दिया, हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए हैं और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लिया है। कर लो जो करना है, तुम्हारा जी चाहे। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत पर चकित रह गया और एक बार फिर सोचने लगा, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों में क्या जादू भर देते हैं और इस्लाम में वह क्या आकर्षण हैं कि सहज के लोग इस ओर खिंचे चले जाते हैं। देखना चाहिए मोहम्मद क्या कहते हैं। उमर ने नज़रें उठाकर अपनी छोटी बहन को देखा। उसके सर से खून बह रहा था और वह एक कोने में बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर अपने बहनोई हज़रत सईद की तरफ देखा। वह भी घर के एक कोने में खून में लथपथ पड़े थे। बहन की यह हालत देख हज़रत उमर को भी तरस आने लगा और उन्हें अपने किए पे अफसोस होने लगा कि मेरी एक ही तो छोटी बहन है, ना बाप है ना माँ। दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, और मैंने उसे इतना मारा। इसलिए उमर ने बहन को पास बुलाया और कहा, बहन परेशान ना हो। अच्छा देखो तो तुम लोग क्या कर रहे थे। मुझे भी तो मालूम हो कि ये मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगता है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ
और फिर हज़रत उमर ने देवताओं की कसम खाई कि कुरान देखकर वापस कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा ने कुरान दे दिया, पढ़ा तो मौन रह गया। कितनी उच्च और दिव्य बानी है। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए भी एक शब्द झूठ नहीं कहा, तो वह झूठ ही इस दिव्य वाणी का संबंध जंग से पालनहार के कैसे जोड़ देते हैं। मोहम्मद सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। यह किताब कुरान भी सच्ची है और इसकी बातें भी सच्ची है। ऐसा सोचते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का अंदर जाग उठा। उनका मन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे मिलकर उनकी बातें सुनने और समझने के लिए बेचैन हो उठा। फिर वह हुजूर सज्जाद असलम से मिलने के लिए चल पड़े। कैसा करिश्मा है ये कहा उमर चले थे मोहम्मद असलम को कत्ल करने, और अब कहाँ मोहम्मद असलम की शरण में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ में थी और रकम के द्वार पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर एक साहब उठे और किवाड़ से झांका कर देखा तो हज़रत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे व्यक्ति को इस हालत में देखकर उन सहाबी का घबराना स्वाभाविक था, जो अता सदा सल्लम के पास लौट आए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझते कुछ अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर में किस प्रकार की भावनाएं हिलोर ले रही है। कौन जानता था कि इस्लाम का यह कट्टर विरोधी इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझ सकता था कि खुली हुई यह तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अनुयायियों पे अब नहीं उठेगी। हज़रत हमजा ने जब ऐसा देखा, सहाबा इकराम हज़रत उमर के हाथ में तलवार देखकर डर रहे थे और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, तो हमजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत हमजा बहुत बहादुर लोगों में से थे और जंगे में कोई उनसे जीत नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल दिया गया और हज़रत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देख हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उनकी चादर का कोना पकड़कर ज़ोर से झटका दिया और कहा, ए खत्ताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गज़ब तुम पे आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्रभावित हुए बिना न रहें और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ़ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह, उसके रसूल और उसकी वही प्रकाशना पर ईमान ले आऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। वे बेइख्तियार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और फिर पूरे मक्का में अल्लाहु अकबर की आवाज़ गूंज उठी। सहाबा इकराम हज़रत उमर के इस्लाम लाने में बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ा करते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत उमर खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा में चलकर नमाज पढ़ेंगे। यह सुनकर सहाबा इकराम की खुशी का ठिकाना न रहा और सब काबे की तरफ चल गए। हज़रत उमर आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए और हज़रत उमर अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ए मक्का वालों, जिसको अपनी बच्चों को यतीम और अपनी बीबी को बेवा करना हो तो आए, उमर का मुकाबला करें। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लगाएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सुभान अल्लाह। ये थी छोटी सी वाक़या। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।